श्री राम जी के श्री चरणों में छड़ी की तरह गिर करके साष्टांग प्रणाम किए और श्री राम जी उन्हें अपनी विशाल भुजा से उठा करके हृदय से लगा लिए। श्री सुतीक्षण जी को हृदय से लगाने में श्री राम जी की अद्भुत शोभा हुई। गोस्वामी जी ने कहा कि मानो स्वर्ण के वृक्ष से तमाल के वृक्ष मिल रहे हैं। सुतीक्षण जी ने श्री राम जी के मुख चंद्र को दर्शन किए तो दर्शन करने में ऐसे स्तब्ध हो गए, जड़वत हो गए कि मानो तस्वीर में इनके चित्र लिख करके निकाले गए हो। थोड़ी देर के बाद तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद बारहि बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार पूजा विविध प्रकार। तब मुनि हृदय धीर धरी गहिपद बारहि बार। तब कब जब मुनि को धैर्य हुआ, जब होश हुआ कि मैं तो केवल दर्शन में ही डूबा हुआ हूं, पूजा तो मैंने की नहीं, तो हृदय से धैर्य धारण करके 12 बार पद गही। 12 बार माने बारंबार चरण में वंदन प्रणाम किए। गहिपद 12 बार और फिर प्रभु को अपने आश्रम में ला करके विविध प्रकार पूजा करी, अनेक प्रकार से पूजा की। तब मुनि हृदय धीर धरी गहिपद बारहि बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। श्री राम जी के दर्शन से श्री सुतीक्षण जी अधीर हो गए थे। श्री राम जी की सांवली मूर्ति ही ऐसी है कि दर्शक का चित्त अधीर हो जाता है। उन्हें फिर धैर्य धारण करना पड़ता है। सुतीक्षण जी ने धैर्य धारण किए और बारंबार चरणों में वंदन प्रणाम किए। अनेक प्रकार से श्री सुतीक्षण जी पूजन किए और पूजनोपरांत स्तुति करनी चाहिए। तो उस स्तुति के संदर्भ में श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, कह मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी स्तुति करऊं कवन विधि तोरी
कह मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। कहा मुनि श्री सुतीक्षण जी ने कहा, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं कवन विधि तोरी स्तुति करूं। कवन विधि माने किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। जहां अत्यधिक प्रेम होता है, बहुत अपनत्व होता है, वहीं एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मोरी और तोरी एक वचन का प्रयोग है। श्री सुतीक्षण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। आपकी महिमा अनंत है, उस महिमा को मैं छोटी बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से वर्णन करूंगा तो मानो उस महिमा का अपमान है, उस महिमा को छोटा करना है। स्तुति की जाती है महिमा बढ़ाने के लिए, और मेरे पास वैसी बुद्धि है नहीं। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी। महिमा अमित माने असीम है और मेरी बुद्धि थोड़ी सी है। आपकी महिमा और मेरी बुद्धि में वैसा ही अंतर है जैसे कि सूर्य और खद्योत में अंतर है। खद्योत माने जुगनू। जुगनू एक कीड़ा होता है, प्रायः वर्षात काल में ये दिखाई देते हैं, जिनसे हल्का सा उजाला होता है और ऐसा लगता हो कि अग्नि की धधकती चिंगारी हो, लाल चिंगारी हो। तो रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। रवि माने सूर्य के सन्मुख, सूर्य के सामने। खद्योत माने जुगनू का जैसा प्रकाश हो, वैसे ही आपकी अनंत महिमा के सामने मेरी बुद्धि है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना। मैं के ही भांति कहूँ भगवाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। नभ उड़ाही नहीं पावही अंता।
अनंता। तो आपकी महिमा अनंत है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। सब अनंत है आपका। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परि धन मुनि चेरम। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परि धन मुनि चेरम। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधान मुनि चीरम। श्याम तामरस दाम, श्याम रंग के तामरस माने कमल, श्याम रंग के कमल, दाम माने समूह के रंग के जैसा आपका शरीर है। जटा मुकुट परिधान मुनि चीरम, जटाओं के मुकुट बनाए हैं आप। और मुनि चीरम परिधन, मुनि चीरम माने मुनि वस्त्र, आपके परिधन माने परिधान है, कटी वस्त्र है। परिधानम माने कटी वस्त्र है, परिधान है, वस्त्र है आपका। तो श्याम तामरस दाम शरीरम, स्तुति में जो दिखाई दे रहा है, जिससे आनंद प्राप्त हो रहा है, उन्हीं को कहा जाता है। श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि आपका शरीर श्याम रंग है, अद्भुत अनुपम लावण्य से युक्त है, सौंदर्य से संपन्न है। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। तो श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। श्री सुतीक्षण जी की अनन्य निष्ठा है। श्री राम जी के पूरे शरीर को कमल के समान अवलोकन कर रहे हैं। जैसे श्याम सरोज दाम सम सुंदर किशोरी जी कहती हैं, वैसे ही श्री सुतीक्षण जी कहते हैं। और दोनों अनन्य निष्ठ हैं। जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, जटा को मुकुटाकार बांधे हैं और मुनि वस्त्र परिधान के रूप में धारण किए हैं, कटी वस्त्र के रूप में। पाणि चाप सर कटी तुनीरम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। पाणि चाप सर कटी तुनीरम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। पाणि चाप सर कटी तुनीरम, पाणि माने हाथ में, चाप माने धनुष है, सर माने बाण है, कटी तुनीरम, कटी माने कमर में, तुनीरम माने तरकस धारण किए हुए हैं आप।
श्री रघुवीरम निरंतर नौमी। हे श्री रघुवीर, वीरता से संपन्न वीर शिरोमणि, आपको निरंतर माने शाश्वत नमस्कार है। मैं आपको हमेशा प्रणाम करता हूं। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। संत सरोरुह कानन भानु। मोह विपिन घन दहन कृशानु। मोह रूपी घन विपिन को दहन माने जलाने के लिए, कृशानु माने अग्नि के समान है। संत सरोरुह कानन भानु। संत रूपी सरोरुह माने कमल को खिलाने के लिए, कारण माने वन, कमल वन को खिलाने के लिए, भानु माने सूर्य के समान है आप। मोह विपिन घन दहन कृशानु। मोह रूपी घने जंगल को जलाने के लिए अग्निवत हैं आप। मोह समस्त मानसिक पीड़ाओं का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजई बहु सूला। समस्त मानसिक पीड़ाओं का जड़ है यह मोह। जंगल के समान है। यह मोह रूपी जंगल नारी रूपी बसंत को पा करके बहुत संवर्धित होता है। सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता। आप मोह रूपी घने जंगल को भस्म कर देते हैं अग्निवत होकर के। अर्थात समस्त पीड़ाओं के जड़ को ही समाप्त कर देते हैं आप। मोह समाप्त हो जाता है। अग्नि बन करके मोह नष्ट करते हैं और सूर्य बन करके संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करते हैं। सूर्य बन करके संत रूपी कमल वन को खिला देते हैं। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सभी संत प्रफुल्लित हो जाते हैं आपको पाकर के। और आप कैसे हैं? निशिचर करी बरूथ मृगराज, त्रातु सदानो। बरूथ मृग राज, निशिचर रूपी करी बरूथ। निशिचर रूपी करी बरूथ माने हाथी समूह को नष्ट करने के लिए आप मृगराज। मृगराज माने शेर हैं आप। निशिचर करी बरूथ मृगराज। राक्षस रूपी करी बरूथ माने हाथी समूह को नष्ट करने के लिए मृगराज। मृगराज माने शेर हैं आप, सिंह है।
भव रूपी खग, भव माने संसार रूपी, खग माने पक्षी को नष्ट करने के लिए बाजह, बाज पक्षी के समान है आप। नो सदा त्रातु, नो माने हमारी, सदा माने हमेशा, त्रातु माने रक्षा कीजिए। नो माने हमारी, सदा माने हमेशा, त्रातु माने रक्षा कीजिए। हाथी का चाहे जैसा समूह हो, उनको सिंह अकेले ही समाप्त करता है। जथा मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चो। तो राक्षस रूपी हाथी समूह को नष्ट करने के लिए आप मृगराज सिंह है आप। चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी कई। खरदूषण सेना सहित युद्ध में जब आया है तो श्री राम जी में बड़ा उत्साह देखा गया। श्री राम जी वैसे ही देख रहे हैं जैसे समूह हाथियों की ओर सिंह देख रहा हो। श्री सुतीक्षण जी कहते हैं भव माने संसार रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए आप बाज पक्षी के समान हैं। जैसे बाज झपट जनु नवा लुकाने, वैसे ही आप संसार रूपी लवा को समाप्त कर देते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु श्री राम जी हमारी हमेशा रक्षा करते रहिए। देखो भाई, कभी भी अपने मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम निर्भय हो गए, हमें कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा संसार से, माया से डरते रहना चाहिए और भगवान से यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप मेरी रक्षा करते रहें। आपके द्वारा ही हम रक्षित रह सकते हैं, अन्यथा हम रक्षित नहीं हो सकते हैं। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। अरुण नयन राजीव सुवेशम। अरुण माने लाल, राजीव माने कमल। लाल कमल के समान आपका नेत्र है। सुवेशम माने सुंदर वेश धारण किए हुए हैं आप, सुंदर वेश वाले हैं। सीता नयन चकोर निशेषम, श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के लिए निशेषम, निशेषम माने चंद्रमा के समान है। निशेषम माने चंद्रमा, निशी के ईश, रात्रि के ईश चंद्रमा के समान हैं आप। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। आपका नेत्र लाल कमल के समान करुणापूर्ण है। श्री राम जी करुणापूर्ण नेत्र से अवलोकन करके भक्तों के चिंता को, दुख को, विषाद को हरण कर लेते हैं। चितई कृपा करी राजीव नयना, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
तो आप अरुण नयन राजीव सुवेशम, सुवेशम माने सुंदर वेश धारण किए, सुंदर वेश है आपका। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश किन्हरति काम, जनु मुनिवेश किन्हरति कामा। सीता नयन चकोर निशेषम, श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर को सुख देने के लिए चंद्रमा के समान है। यहां पर अग्नि, सूर्य और चंद्रमा तीनों श्री राम जी के लिए कहा। श्री राम जी तीनों रूप में हैं। और वैसे ये तीनों परम तेज से संपन्न है, ये तीनों परम तेज से संपन्न है। और इन तीनों में जो परम तेज है वह श्री राम जी से ही प्राप्त है। बंदव नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, तेजहीन पावक शशितर। तो श्री राम जी अग्नि के समान है, सूर्य के समान है और चंद्रमा के समान है। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। यहां बड़े सुंदर तरीके से भगवान श्री राम जी की उन सभी लीलाओं का श्री सुतीक्ष्ण जी स्मरण किए। जटा मुकुट परिधान मुनि चीरम, यह वनवास का दृश्य है। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, और निश्चर करी बरूथ मृगराज, ये असुरों का संहार का स्मरण है। क्योंकि वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगल कारी। और इस चौपाई में राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। चंद्रमा कह करके श्री राम राज्य का संकेत किए। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। असुरों के मारने के बाद श्री राम जी सुंदर चंद्रमावत दिखाई दिए। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचनन अघाता, परम प्रेम लोचनन अघाता। तो संपूर्ण लीला का स्मरण है। हर हृदय मानस बाल मरालम, हर हृदय मानस बाल मरालम। नौमी राम उर बाहु विशालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। हर हृदय मानस, हर माने शिव जी का हृदय क्या है? मान सरोवर है। उस हृदय रूपी मान सरोवर में
निवास करने वाले आप बाल मरालम। बाल मरालम माने बाल हंस के समान हैं। नौमि राम उर बाहु विशालम। विशालम उर बाहु राम नौमी। विशाल उर माने हृदय, वक्षस्थल वाले, हृदय वाले, और बाहु माने भुजा वाले। विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नौमी माने नमस्कार करता हूं। हर हृदय मानस बाल मरालम। भगवान श्री शंकर जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस है आप। हंस मान सरोवर में रहता है। मान सरोवर का जल बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। वहां कोई मैल नहीं होता है, कोई कचरा नहीं होता है। वैसे जिनका हृदय निर्मल हो जाए तो उस हृदय रूपी मान सरोवर में श्री राम जी बाल हंस बन करके विहार करते हैं। शंकर मानस राज मराला। शंकर मानस बाल मरा राज मराला। राजहंस बन करके विहार करते हैं आप। बाल मराला माने बाल हंस। भगवान शिव बाल स्वरूप श्री राम जी को वंदन करते हैं। बंदव बाल रूप सोई राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। आपका हृदय वक्षस्थल विशाल है और विशाल भुजाएं हैं। ऐसे श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री राम जी की भुजा की विशालता का घुसुंडी जी ने देखी है। सप्तावरण भेद करी जहां लगी गति मोरी। गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोरी। और आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। भुज विशाल गई हृदय लगावा। विशाल भुजा से उठा करके विशाल हृदय में लगा लेते हैं अपने भक्तों को। नौमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर गादह। समन सुकर कस तर्क विषाद। संशय सर्प ग्रसन उर गादह। समन सुकर कस तर्क विषाद। भक्षण करने वाला हो। उर से गमन करने वाला सर्प को जो भक्षण करे वो। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद। श्री राम जी संशय रूपी सर्प को भक्षण करने के लिए पक्षी राज हैं, गरुड़ जी हैं। और सुकर्कश माने अतिशय कर्कश, अतिशय कठिन, अतिशय कठोर तर्क रूपी विषाद, तर्क जन्य विषाद को समन करने वाले हैं। अस संशय मन भयउ अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। संशय होने पर हृदय में प्रबोध नहीं होता है। तब कर अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही। भगवती पार्वती जी ने कहा जब मोह संशय समाप्त हो तभी कथा में रुचि होती है।
समन सुकर्क तर्क विषाद है। अच्छा, कुतर्क को नदी भी कहा गया है, नदी कुतर्क भयंकर नाम है। श्री राम जी संशय कुतर्क को नष्ट कर देते हैं आप। भव भंजन रंजन सुरजूथ त्रातु सदा नो कृपा बरूथ त्रातु सदा नो कृपा बरूथ भवभंजन रंजन सुरजूथ भवभंजन रंजन सुरजूथ। भव को भंजन करने वाले हैं आप। भव माने संसार, संसार माने आवागमन जन्म मरण को नाश करने वाले हैं आप। रंजन सुरजूथ, सुरजूथा माने देव समूहों को, रंजन माने आनंदित करने वाले हैं आप। रंजन माने आनंदित करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। त्रातु सदा नो कृपा बरूथ, हे कृपा बरूथ। कृपा बरूथ माने कृपा समूह। नो सदा त्रातु, नो माने हमारी, सदा माने हमेशा रक्षा कीजिए। भवभंजन रंजन सुरजूथ, संसार का नाश करते हैं, देव समूहों को आनंद प्रदान करते हैं, दुख को निर्मूल कर देते हैं, फिर आनंद भर देते हैं। आप कृपा के बरूथ माने समूह हैं, हमारी हमेशा रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम निर्गुण सगुण विषम समरूपम। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, आप निर्गुण सगुण विषम और सम रूप है। ज्ञान माने ज्ञान, गिरा माने वाणी, गो माने इंद्रियों से, अतीत माने परे हैं, मनुपम माने उपमा रहित हैं आप। मनुपम माने उपमा रहित हैं आप। भगवान की यही भगवत्ता है कि उनमें विरोधी गुण एक साथ रहता है। निर्गुण है, सगुण भी है, विषम है, सम भी है। लेकिन ज्ञान, माया के ज्ञान, मायिक ज्ञान, गिरा माने वाणी और गो माने इंद्रियों से, अतीत माने परे हैं। माया गुण ज्ञानातीता माना वेद पुराण भनंता, और मनुपम माने उपमा रहित है आप। आपकी कोई उपमा ही नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। तो आप निर्गुण और सगुण दोनों हैं। निर्गुण का मतलब माया गुण से रहित और सगुण का मतलब दिव्य गुणों से युक्त है। हेय गुण से रहित, कल्याण गुण से युक्त है। निर्गुण रूप है, निर्गुण रूप है,
बहुत सूक्ष्म, कोई गुण उसमें नहीं प्रकट होता है। और उस रूप से असप्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी, सबके हृदय में रहते हुए सभी जीव दुखी है, क्योंकि निर्गुण रूप से रहते हैं। और जिस हृदय में सगुण रूप से रहते हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, जिस हृदय में सगुण रूप से रहते हैं वहां फिर गुण प्रकट करते हैं, करुणा क्षमा वात्सल्य दया, ये सब गुण प्रकट करते हैं। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, सगुण रूप मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, ये सगुण रूप है। और निर्गुण रूप असप्रभु हृदय अछत अविकारी। आपका विषम माने कठिन रूप है और सम माने सामान्य रूप है। विषम माने विराट स्वरूप है, विराट बहुत बड़ा रूप है। पद पाताल शीसज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और सम रूप है, सम रूप माने सौम्य रूप है, अंगुष्ठ रूप में है। श्री परीक्षित जी गर्भ में ही जिनका दर्शन कर लेते हैं सम रूपम में, सम रूप है, सौम्य रूप है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। तो समरूपम, निर्गुण सगुण विषम समरूपम। अयोध्या कांड में कहा गया है, तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। सम विषम बन करके आप विहार करते हैं। यहां पर श्री सुतीक्षण जी कहते हैं आपका निर्गुण रूप है असप्रभु हृदय अछत अविकारी, आपका सगुण रूप है मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, और आपका विषम रूप है पद पाताल शीसाज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। आपका सम रूप है, अंगुष्ठ रूप है, वाल रूप है, किशोर रूप है। यह रूप ज्ञान गिरा गो माने इंद्रियों से अतीत माने परे, मन समेत जहि जानन वाणी तरकिन सकहि सकल अनुमानी। मन समेत जहि जानन वाणी तरकिन सकहि सकल अनुमानी। अनुपम अनुपमा रहित है। अमल मखिल मन मन वद्यम पारम, नौमि राम भंजनमयि भारम। नौमि राम भंजनमयि भारम। अमलमखिल मन वद्यम पारम। अमलम अखिलम अनवद्यम अपारम है आप। अमलम माने निर्मलम है, निर्मल दोषों से रहित विकारों से रहित है आप, अमल है। अखिलम माने संपूर्ण है आप, पूर्ण है, परिपूर्ण है, अखिलम है। अनवद्य है, अनवद्य माने निर्दोष है आप, अनवद्य माने निर्दोष है, आप में कोई दोष नहीं है। आप अपारम है, आपका कोई पार नहीं है, कोई अंत नहीं है, आप अपारम है। अमलम अखिलम अनवद्यम पारम।
नौमी राम भंजन महिभारम। महिभारम भंजन राम नवमी। महिभारम माने भूमि भार को हरण करने वाले श्री राम जी, आपको मैं नवमी नमस्कार करता हूं। नवमी माने नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। महिभार क्या है? भूमि के भार है असुर। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। उन असुरों को संहार करके भूमि के भार को दूर करते हैं आप। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। तर्जन क्रोध लोभ मद काम। भक्त कल्प पादप आराम। भक्तों के लिए कल्प पादप आराम। कल्प पादप माने कल्प वृक्ष के आराम माने बगीचा है। भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष के बगीचा है। आरामा माने बाग। परम रम्य आराम है जो राम है सुख देत। आप बाग है, बगीचा है। अच्छा, बगीचे में एक दो पौधे नहीं होते, एक दो वृक्ष नहीं होते हैं। एक दो वृक्ष हो तो उसको बाग नहीं कहा जाता है। बाग उसे कहा जाता है जहां समूह वृक्ष हो। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। क्रोध, लोभ, मद और काम को तर्जन माने डांटने वाले हैं। प्रताड़ित करने वाले, डांटने वाले हैं। श्री राम जी डांट लगाते, फटकार लगाते, खबरदार मेरे भक्तों को परेशान किया तो। भक्त कल्प पादप आराम। भक्तों के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कल्प वृक्ष के भाग हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। तो आप भक्तों की सारी इच्छा पूर्ति करते हैं। तर्जन क्रोध लोभ मद काम। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 125 में लिखा कि हे रघुनंदन, मैं के ही कहो विपत्ति अति भारी। मैं के ही कहो विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आई बस्यो बहु चोरा। अति कठिन करहि बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा। ये सब चोर लोग हैं, डाकू लोग हैं ये सब। कहा तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तब धामा। तो तर्जन क्रोध लोभ मद काम। क्रोध, लोभ, मद और काम को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। ये क्रोध, लोभ, मद, काम ये सब भक्ति मार्ग के बाधक है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध हर लोभ, मुनि विज्ञान धाम मना करहि निमिष मह क्षोभ। अति नागर भव
सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू अति नागर भव सागर से तू अति नागर भवसागर सेतु भवसागर सेतु अति नागर भवसागर पर सेतु बनाने में आप अति नागर हैं, अति चतुर हैं, अति से कुशल हैं। हे दिनकर कुल केतु सदा त्रातु। हे दिनकर कुल माने सूर्य कुल के ध्वजा, केतु माने ध्वजा स्वरूप, सदा त्रातु सदा माने हमेशा मेरी रक्षा करें। अति नागर भव सागर से तू। श्री राम जी भवसागर पर सेतु बना देते हैं। जो राजा सागर पर सेतु बनाता है तो उस सेतु के सहारे चींटी भी सागर पार कर जाती है। अति अपार जे सरित बड़ जो नृप सेतु कराही चढ़ी पिपील कौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाहि बिनु श्रम पार ही जाहि। तो आप अतिशय नागर हैं, चतुर हैं, कुशल हैं। वैसे भी इस प्राकृतिक सागर पर सेतु केवल श्री राम जी बनाए और ऐसा सेतु बनाए कि उस सेतु को सुन करके देख करके रावण भी चकित हो गया, भयभीत हो गया। सेतु बना लिया सागर पर। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठा कुलाना। घबरा गया, चकित हो गया। श्री राम जी ने कहा मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भवसागर तरही। जो भी सेतु का दर्शन करेंगे वे भवसागर से पार हो जाएंगे। श्री राम जी अपने नाम रूप लीला धाम के माध्यम से जीव को भवसागर से पार करते हैं। अति नागर भवसागर सेतु। प्राकृतिक सागर पर भी सेतु बनाने में अति नागर श्री राम जी। वो तो बहुत सागर का एक अल्पांश भाग था जहां सेतु श्री राम जी बनाए। लेकिन श्री सुतीक्षण जी कहते हैं कि भवरूपी सागर जिनकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, कोई छोर नहीं, उस पर आप सेतु बना देते हैं बड़ी कुशलता के साथ। श्री राम जी चरित किए। असुर मारि था पहिसुरना राखे निज श्रुति सेतु। जग विस्तार ही विमल जस विशद जस राम जन्म करे। तो सोई जस गाय भगत भव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। सूर्य कुल की शोभा के लिए ध्वजा स्वरूप है आप, ध्वजा रूप है। हमेशा मेरी रक्षा करें आप। अतुलित बल प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। अतुलित भुज
प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, आपकी भुजा में अतुलित प्रताप है और बल के धाम है आपकी भुजा। अतुलित भुज प्रताप, भुजा के प्रताप अतुलित हैं और अतुलित बलधाम है भुजा, बलधाम। कलिमल विपुल विभंजन नाम। कलिमल विपुल, विपुल माने समूह बहुत से, कलिमल माने कली के पापों को विभंजन करने वाला आपका नाम है। अतुलित भुज प्रताप बल धाम। आपकी भुजा का प्रताप बल अतुलनीय है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आपका पराक्रम, भुजा का प्रताप, भुजा का बल अतुलनीय है। जाके बल विरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस शीशा। ऐसे आप बल के धाम है। आप सबको बल देने वाले आप ही हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। मरुत कोटि शत विपुल बल, कलिमल विपुल विभंजन नाम। कली के विपुल पाप को, विपुल समूहों को, विपुल माने समूह पापों को नाश करने वाला आपका नाम है। तीरथ अमित कोटि सम पावन, तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पोग न सावन, नाम अखिल अघ पोग न सावन। तो कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत संगतनो तुमम राम। संतत संगतनो तुमम राम। धर्म की रक्षा के लिए आप वर्म स्वरूप है। वर्म हे